वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बरतानवी वज़ीर आज़म बनने की रेस में सबसे आगे मौजूद सेक्रेटरी खारजा लीज़ ट्रस का मुबैना ऑडियो लीक। ऑडियो में लीज़ ट्रस ने बरतानवी कारकुनों को सुस्त करार दिया। गुस्ताखी के मुर्तकिब राइटर सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले नौजवान ने एतराफ़ जुर्म से किया इनकार। हमलावर ने कहा, रुश्दी ने इस्लाम पर किया है हमला। रूस को लगा झटका, तुर्की ने भी कर दी यूक्रेन की खुलकर हिमायत। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और तुर्क सदर एर्दोगान ने की यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात। वादी में गैर कश्मीरियों को वोटिंग का हक देने की हो रही है पुरजोर मुखालिफत। अब जेके पीडीपी के लीडर्स ने निकाला एहतजाजी मार्च। फर्जी वोटर नहीं चलेंगे, ऐसे लगाए नारे। मध्य प्रदेश के गवर्नर ने सरकारी जलसे में लगवाए जय श्री राम के नारे। साथ ही कहा, कौन नहीं बोला, उन्हें सब दिखाई देता है। और दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के घर पर आज सुबह सीबीआई का बड़ा छापा। संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल गवर्नमेंट के अच्छे काम मोदी हुकूमत को नहीं हो रहे हैं हासिल। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सेक्रेटरी खारजा लीज़ ट्रस ने बरतानवी कारकुनों को एक लीक होने वाली ऑडियो में काहिल या सुस्त करार दिया है। एक ऑडियो में कंजर्वेटिव क़यादत की उम्मीदवार लीज़ ट्रस ने कहा कि बरतानवी कारकुनों को मज़ीद पैचिंग की ज़रूरत है। गार्जियन के जरिए शाये होने वाली रिकॉर्डिंग में ट्रस ने कहा कि बरतानवियों में गैर मुल्की शहरियों के मुकाबले में महारत और दरख्वास्त की कमी है। लीज़ ट्रस के मुबैना ऑडियो पर लेबर ने भी कहा है कि उनके तबसरे जारहाना हैं और मौसर तरीके से बरतानवी कारकुनों को सुस्त करार देते हैं। सेक्रेटरी खारजा ने इस मामले पर तबसरे करने से इनकार नहीं किया और कहा कि पैदावारी सलाहियत को बेहतर करने की ज़रूरत है। 2 मिनट की क्लिप में लीज़ ट्रस ने कहा कि बरतानवी कारकुनों की जहनीत और रवैया जुज़वी तौर पर जिम्मेदार है कि वह अपने गैर मुल्की हम मनसबों के मुकाबले में फ़ी घंटा कम पैदावार देते हैं। ये तजवीज़ करते हैं कि उन्हें मज़ीद ग्राफ्ट की ज़रूरत है। कल जुमेरात के रोज़ इसराइली फ़ौज की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में क़िबले अव्वल पर यहूदी आबादकारों ने धावा बोला और मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती की। दूसरी जानिब बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक़सा में नमाज फ़जर की अदायगी के लिए फ़जर अज़ीम मुहिम जारी है। यहूदी आबादकारों के ग्रुप ने काबिज़ पुलिस की हिफाजत में बाबरकत मस्जिद अक़सा पर धावा बोलना शुरू कर दिया था। मस्जिद अक़सा में मराबतीन के एक ग्रुप ने मस्जिद के सहनों में नमाज ज़ोहर अदा की। इस दौरान यहूदी आबादकारों के एक ग्रुप ने काबिज़ पुलिस की सिक्योरिटी में क़िबले अव्वल में दाखिल होने की कोशिश की। दूसरी जानिब यहूदी आबादकार इसराइली फ़ौज की रियासती सरपरस्ती में मस्जिद अक़सा की ज़मानी और मकानी तक़सीम की साजिशें कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ एवियो कोचावी ने इंकशाफ किया है कि फ़लस्तीनी इलाके गज़ा की पट्टी को निशाना बनाने वाले हमले के एक हफ्ते से ज़्यादा अरसे के बाद उनके मुल्क की अफवाज ने गज़ा पर हमले के दौरान एक तीसरे मुल्क पर भी बमबारी की है। उन्होंने यूनियन ऑफ लोकल अथॉरिटीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में इस्लामी जिहाद तहरीक के रहनुमा के हवाले से मज़ीद कहा कि 10 दिन पहले इसराइली फ़ौज ने इंतहाई दुरुस्तगी के साथ ऑपरेशन में तसीर अल जाबरी को निशाना बनाया। उन्होंने बातचीत जारी रखते हुए कहा कि इसी वक्त फ़ौज ने मगरब किनारे में गिरफ्तारियों की मुहिम चलाई, तीसरे मुल्क पर हमला किया और मुल्क की बाकी सरहदों का दिफा किया। ताहम उन्होंने इस तीसरे मुल्क का नाम नहीं लिया है। पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ गुस्ताखाना बयानात देने वाले राइटर सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला करने वाले नौजवान मुलजिम को पहली बार अदालत में पेश किया गया। उस पर दूसरे दर्जे के कत्ल की कोशिश करने का इल्ज़ाम है। ताहम उसने अदालत के सामने अपने जुर्म के एतराफ़ से इनकार कर दिया।
24 साला नौजवान पर इल्ज़ाम है कि गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में उसने सलमान रुश्दी पर उस वक्त चाकू से हमला करके ज़ख्मी कर दिया जब स्टेज पर वो अपना लेक्चर शुरू करने वाले थे। इस वाक़े के बाद मुबैना हमलावर ने मीडिया इदारे न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि उसके ख्याल में रुश्दी ने इस्लाम पर हमला किया है। हालांकि उसका ये भी कहना था कि उसने सलमान रुश्दी की मुतनाज़ किताब शैतानी आयात के सिर्फ 2 ही सफ़े पढ़े हैं। पाकिस्तान में इन दिनों साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की वतन वापसी की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून के बाज़ रहनुमाओं ने यह इशारा दिया है कि नवाज़ शरीफ अगले माह वतन वापस आ सकते हैं। हालांकि माहिरीन का कहना है कि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी की राह हमवार करने के लिए अब भी कई मामलात हल तलब हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने बताया कि डॉक्टर्स ने नवाज़ शरीफ को सफ़र की इजाज़त दे दी है और वो आइंदा महीने आवाम के दरमियान होंगे। नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के अंदिए के बावजूद मुस्लिम लीग नून के बाज़ रहनुमा अब भी इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ देने से गुरेज कर रहे हैं। बता दें कि पनामा रेफरेंस में सज़ा काटने वाले नवाज़ शरीफ साल 2019 में इलाज की गर्ज से ब्रिटेन पहुँचे थे और मुकर्ररा मुद्दत में वापस न आने पर अदालत ने उन्हें मफरूर करार दे रखा है। क्रीमिया में रूसी फौजी हवाई अड्डे पर धमाके हुए हैं, ताहम सरकारी तौर पर किसी नुकसान की इत्तला सामने नहीं आई है। 3 मुख्तलिफ ज़राए ने इन धमाकों की तस्दीक की है, ताहम मास्को हुकूमत के हामी ज़राए का कहना है कि इन धमाकों से कोई नुकसान नहीं हुआ है। इन ज़राए के मुताबिक धमाके बेलबेक एयरबेस की हदूद में हुए हैं। ये एयरबेस सेफास्तोपोल के शुमाल में है। गवर्नर सेफास्तोपोल का इस बारे में इब्तिदाई इत्तलात की बुनियाद पर कहना है कि रूसी एंटी क्राफ्ट की मदद से यूक्रेन का ही एक ड्रोन तैयारा गिराया गया है। गवर्नर मिखाइल का एक टेलीग्राम के ज़रिए अपने जारी करदा बयान में मज़ीद कहना था कि किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना ही कोई ज़ख्मी हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी शहर लिविव में सह-फ़रीक़ी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान यूक्रेन बहरान को ख़त्म करने, कैदियों के तबादले और अनाज मुआहदे के तहत यूक्रेनी गेहूं की अव्वलीन बरामद, मज़ीद 2 बहरी जहाज़ रवाना व बरामद करने के मुआहदे से पैदा मुस्बत सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाने पर बातचीत हुई। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने एंटोनियो गुटेरेस से कहा कि वो रूसी मकबूजा ज़ापोरिज़िया जौहरी पावर प्लांट की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के इक़दाम करें। गुटेरेस ने कहा कि उन्हें जौहरी प्लांट में और उसके अतराफ़ की सूरत हाल के हवाले से सख्त तशवीश लाहक है। दूसरी जानिब तुर्क सदर यूक्रेन की खुलकर हिमायत करते हुए उन्होंने खबरदार किया कि हमलावर रूसी अफवाज के ज़ेर कब्ज़ा यूक्रेन का ज़ापोरिज़िया जौहरी बिजली घर एक और चेरनोबिल ऐसी ही तबाही के ख़तरे से दो चार हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें इंतहाई तशवीश है, हम एक और चेरनोबिल नहीं चाहते। पाकिस्तान में मानसून गैर मामूली हद तक तवील और तबाह कर रहा है, जिसने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी कैफियत पैदा कर दी है। पाकिस्तान के शुमाल में गिलगित बल्तिस्तान से लेकर जुनूब में कराची तक हलाकतों और तबाही का सिलसिला अब तक नहीं रुका है और ना ही हुकूमत अब तक इससे होने वाले माली नुकसान का तखमीना लगा सकी है। पाकिस्तान के वफाकी इदारे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से 14 जून से अब तक के मजमूई आदाद व शुमार के मुताबिक 2 महीने के दौरान 649 अमवातें हो चुकी हैं और मुल्क के 103 अजला मुतासर हुए हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल के मुताबिक बारिशों और सैलाब से बलूचिस्तान सूबा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, जो मौसमियाती तब्दीली की निशानी है। स्पेन के जुनूबी और मशरक़ी इलाक़ों में दर्ज हरारत बढ़ जाने के सबब भड़कने वाली आग बेकाबू होती दिखाई दे रही है और बाज़ इलाक़ों से इतलात हैं कि फायर फाइटर्स इस मुहिब आग को बुझाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। इस साल यूरोप के कई ममालिक में गर्मियों और दर्ज हरारत बढ़ जाने के सबब शदीद आतिशज़दगी के दसियों वाक़यात पेश आ चुके हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें।
ब्रेक के बाद आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। जम्मू और कश्मीर में गैर कश्मीरियों को भी वोटिंग का हक देने की मुखालफत बढ़ती ही जा रही है। अब जम्मू कश्मीर पीडीपी के लीडर्स ने मोदी सरकार के उस फैसले के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। इस मौके पर एहतजाजी पार्टी लीडर्स ने फर्जी वोटर्स नामंजूर जैसे नारे भी लगाए। फर्जी वोटर नामंजूर, 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 फर्जी वोटर नामंजूर, 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 फर्जी वोटर नामंजूर, 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 फर्जी वोटर नामंजूर, फर्जी वोटर नामंजूर, 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 फर्जी वोटर नामंजूर, 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 फर्जी वोटर नामंजूर, फर्जी। यहाँ की पब्लिक विल को डाइल्यूट करने का सिलसिला, उसमें एक नया बाब इन्होंने शुरू किया है। कल उसमें ऐड किया है एक नई चीज, वो ये कि जो बता रहे हैं कि लाखों की तादाद में अब जो ऑर्डिनरीली यहाँ बाहर के लोग रह रहे होंगे उनको भी यहाँ वोट का हक मिलेगा। तो इन हालात में आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम की इज्जत नफ्स, उनके तशख़्ख़ुस, उनकी आइडेंटिटी, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स, उनकी इलेक्टोरल डेमोग्राफी को चेंज करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। ये किसी भी हालत में जम्मू कश्मीर के अवाम को एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी लीडर ने कल इस पे मुदल्लल तरीके से बात की है और आज हम उसी बात को रिएटरेट करने के लिए यहाँ पुरअमन तरीके से अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं। एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर के आवाम को कतई बर्दाश्त नहीं। मध्य प्रदेश के गवर्नर की जानिब से जलसे में ज़बरदस्ती भगवान राम के नारे लगाए गए, जिस पर तनाज़ा खड़ा हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल आगर मालवा ज़िले के भरमन पर पहुंचे थे, जहां एक गांव में एक सरकारी प्रोग्राम में उन्होंने अपनी तकरीर शुरू की तो उन्होंने जलसे में शरीक लोगों से जय श्री राम के नारे लगवाए। गवर्नर ने ये नारा एक नहीं, दो नहीं, तीन बार स्टेज से दोहराया। उन्होंने नारे लगवाने के बाद हिदायत भी दी कि कौन नहीं बोला, उन्हें सब दिखाई देता है। लोगों ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद कहा है कि गवर्नर ये भूल गए कि किसी भी सरकारी प्रोग्राम में किसी गवर्नर को मखसूस मजहब का नारा लगाना ज़ैब नहीं देता। गवर्नर मंगू भाई पटेल ने भारत के तमाम मज़ाहिब एक जैसे के जज्बात की पॉलिसी पर अमल करना शायद मुनासिब नहीं समझा। इस पूरे वाक़े पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कौन नहीं बोला? यहाँ से सब दिखाई देता है मेरे को। ठीक है। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के घर पर आज सुबह सीबीआई का छापा पड़ा है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में धांधलियों के इल्ज़ाम पर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के मकान समेत जुमला 21 जगहों पर छापा मारा और तलाशी ली है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सीबीआई मेरे घर पहुंची, उनके साथ मैंने ताउन कर रहा हूं, लेकिन उन्हें मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिलने वाला। मुल्क की मीडिया ने इस खबर को आज खूब चलाया है। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने सीबीआई की कार्रवाई की मजम्मत करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत को केजरीवाल गवर्नमेंट के अच्छे काम हजम नहीं हो रहे हैं, जिसकी बिना पर इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। संजय सिंह ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि बीजेपी हुकूमत को इसकी खामियां दिखाना भी इस मुल्क में बड़ा जुर्म हो गया है। उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, कैसे शिक्षा मॉडल को रोकना है, कैसे स्वास्थ्य को मॉडल को रोकना है। लेकिन मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले हैं, ना शिक्षा का मॉडल रुकने वाला है और ना ही स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। आपने हमारे स्वास्थ्य मंत्री को, जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पूरे दुनिया को दिया, जिसने पूरे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति की, उसको उठा के जेल में डाल दिया। हमारे शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी कैसे हुई, कब हुई, बहाना क्या लिया जा रहा है? शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसा क्षेत्र है जहां पर केजरीवाल का मॉडल, दिल्ली का मॉडल पूरे दुनिया और पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। अमेरिका का वो अखबार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में छापता है कि कोरोना के दौरान लाखों लोगों की मृत्यु हुई, अमेरिका का वो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार जो मोदी सरकार की असलियत को पूरी दुनिया के सामने रखता है,
वही अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार कल मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा करता है। मनीष सिसोदिया के फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा क्रांति की चर्चा करता है, केजरीवाल के मॉडल की चर्चा करता है। इस बात पर पूरे देश को खुश होना चाहिए। पूरा देश इससे खुश है कि आज पूरे दुनिया में मनीष सिसोदिया की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में उनके शिक्षा क्रांति की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में केजरीवाल मॉडल की सराहना हो रही है। लेकिन शर्म आती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच इतने छोटे स्तर की सोच है कि दूसरे दिन ही वो मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई भेज देते हैं। कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर सीबीआई छापों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि जब किसी और पार्टी के लीडर को ईडी, सीबीआई या आईटी परेशान करती है तो आप लीडर ताली बजाते हैं, लेकिन अब खुद के दरवाजे पर सीबीआई आई है तो ईमानदारी की दुहाई दी जा रही है। कट्टर ईमानदार कहने वाले पूरी तरह बेईमान साबित हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के एलजी ने सीबीआई को आम आदमी पार्टी की नई लाभकारी नीति में भ्रष्टाचार को पकड़ते हुए ये जांच सीबीआई को सौंपी है, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से स्वागत करती है। अब हम मनीष सिसोदिया जी से कहेंगे, अगर आपकी नीति ईमानदारी वाली नीति थी तो आपने इस आबकारी नीति को वापस क्यों ले लिया? और शीला दीक्षित जी के ऊपर आरोप लगाते थे और उन्हीं की 15 साल 25 साल में कहूंगी पुरानी नीति को लागू क्यों कर दिया आपने, हम पूछना चाहेंगे। अगर आप कट्टर ईमानदार हैं तो आपके दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को 2 महीने से ईडी ने जेल में बिठाया हुआ है। क्यों आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल उसका कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं उतरा? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आज मनीष सिसोदिया कहते हैं कि हम बच्चों का भविष्य बना रहे थे। अरे दिल्ली की एक एक महिला से पूछिए, आपने दिल्ली के बच्चों का भविष्य नहीं बनाया, उसका भविष्य इस आपका नीति को लाकर बर्बाद किया है। आपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाया? एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री देकर बना रहे थे आप शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 करके आप बच्चों का भविष्य बना रहे थे। हर मोहल्ले में आपने शराब की दुकानें नियम और कानूनों को ताक में रखकर खोली। महिलाओं ने दिल्ली की जब विरोध किया तो आपने महिला मार्शल से दिल्ली की महिलाओं को पिटवाया। यह आपकी नीति थी। तो ये कट्टर बेईमान का जो चेहरा है आपका उजागर हो चुका है। हम मांग करते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री को काम छुड़वाकर हिमाचल की स्वच्छ हवाओं में घूम रहे थे। हम कहते हैं कि दिल्ली की विश्व की सबसे प्रदूषित हवाओं में जाइए, जहरीली हवाओं में, सीबीआई का सामना करिए, उससे भागिए मत, क्योंकि भ्रष्टाचार तो हुआ है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी मानती है। और अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने इस जांच को गुजरात और हिमाचल के चुनाव के मद्देनजर एक समझौते के तहत फुटबॉल बनाकर रखा तो कुछ हासिल नहीं होगा। और हम इस दबाव को बनाए रखेंगे कि सीबीआई निष्पक्षता से फास्ट ट्रैक में इस जांच को पूरा करे, दूध का दूध और पानी का पानी करे, क्योंकि अब बहुत हो गया कट्टर ईमानदारों का चेहरा। अब ये धीरे धीरे बेनकाब होने वाला है। पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री जेल में, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जेल में। अब दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 यानी भारत को दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क बनाने के मिशन को लॉन्च किया और इस मिशन को लॉन्च करते हुए उन्होंने मिस्ड कॉल मुहिम शुरू की। साथ ही उन्होंने कहा कि कई रुकावटें आएंगी लेकिन हम रुकेंगे नहीं। आज मैं एक नंबर जारी कर रहा हूं, मिस्ड कॉल नंबर 95100100 मैं दोबारा बोल दूं 95100100 मिस्ड कॉल नंबर है। जो लोग इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं, जो लोग भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहते हैं, जो लोग भारत को सबसे शक्तिशाली बनते हुए देखना चाहते हैं, जो लोग भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र देखना चाहते हैं, इस मिशन में जुड़ो। इस नंबर पे मिस्ड कॉल करो, आप भी करो और सबसे कराओ। और सारे मीडिया वालों से भी मेरी विनती है, इस नंबर का खूब प्रचार करो। ये देश आपका भी है, ये देश हमारा सबका है।
इस नंबर का खूब प्रचार करो। हमें 130 करोड़ लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ना है। आप चाहते हो ना कि न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे रोज भारत की खबर, अच्छी खबर छपनी चाहिए। और न्यूयॉर्क टाइम्स क्यों, आप चाहते हो ना कि फ्रांस के, लंदन के, जापान के, नॉर्वे के, स्वीडन के, हर देश के फ्रंट पेज के ऊपर भारत छाया होना चाहिए। तो हम 130 करोड़ भारतीयों को एक साथ आना पड़ेगा। अपने अपने फ़ोन उठाओ, मैं फिर से नंबर कर रहा हूँ 9510001000 9510001000। इस नंबर पे मिस्ड कॉल करो, इस मिशन के साथ जुड़ो। अड़चने फिर से मैं कह रहा हूँ बहुत आएंगी, बहुत बीच बीच में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत थमेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC अपने पास मौजूद यूज़र्स के बड़े डेटा को फ़रोख्त करके 1000 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल करने का मंसूबा बना रहा है। कॉरपोरेशन के इस इक़दाम को लाखों यूज़र्स की मुखालफत का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि IRCTC के पास इंतहाई हसास डेटा है, जैसे कि ज़ाती फ़ोन नंबर, घर के एड्रेस, यूज़र्स के बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह। यूज़र्स ये हसास मालूमात इस यकीन दहानी पर हवाले करते हैं कि उनका ये पर्सनल डेटा किसी तीसरे फरीक को नहीं दिया जाएगा। अगर IRCTC इस डेटा को तीसरे फरीक के साथ शेयर करता है तो ये यूज़र्स के एतमाद को तोड़ने के मुतरादिफ होगा। दूसरी जानिब IRCTC के इस फैसले पर कांग्रेस ने कड़ी तनकीद करते हुए इसे शर्मनाक करार दिया है। कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ ज़बरदस्त रैली के प्रोग्राम की टाइमिंग बदल दी गई है। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नई तारीख का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने महंगाई पर कांग्रेस पार्टी के दीगर प्रोग्राम्स के बारे में भी तफसील बताई है। कोविड-19 की स्थिति जो आज है राजधानी में, उसको मद्देनज़र देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि महंगाई पर हल्ला बोल रैली जो 28 अगस्त को होने वाली थी, अब 4 सितंबर को होगी। आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के राज्यों से हमारे PCC अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता यहाँ आए, बातचीत हुई 4 सितंबर की रैली के बारे में। और 22 अगस्त को हर एक PCC में महंगाई पर हल्ला बोल दिल्ली चलो का सम्मेलन होगा। ये 22 अगस्त को होगा। 23 अगस्त को जो अभी चल रहा है, 17 तारीख को शुरू हुआ था महंगाई पर चौपाल, वो 23 अगस्त को हर एक राज्य में समाप्त होगा। 25 अगस्त को हर एक जिले में हमारे DCC के माध्यम से महंगाई पर हल्ला बोल दिल्ली चलो का एक रैली और सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और 27 अगस्त को हर एक ब्लॉक में, हर एक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से महंगाई पर हल्ला बोल दिल्ली चलो सम्मेलन, रैली का आयोजन किया जाएगा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बरतानवी वज़ीर आज़म बनने की रेस में सबसे आगे मौजूद सेक्रेटरी ख़ारजा लीज़ ट्रस का मुबैना ऑडियो लीक। ऑडियो में लीज़ ट्रस ने बरतानवी कारकुनों को सुस्त करार दिया। गुस्ताखी के मुर्तकिब राइटर सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले नौजवान ने एतराफ़ जुर्म से किया इनकार। हमलावर ने कहा, रुश्दी ने इस्लाम पर किया है हमला। रूस को लगा झटका, तुर्की ने भी कर दी यूक्रेन की खुलकर हिमायत। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और तुर्क सदर एर्दोगान ने की यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात।
वादी में गैर कश्मीरियों को वोटिंग का हक देने की हो रही है पुरजोर मुखालिफत। अब जेके पीडीपी के लीडर्स ने निकाला एहतजाजी मार्च, फर्जी वोटर नहीं चलेंगे, ऐसे लगाए नारे। मध्य प्रदेश के गवर्नर ने सरकारी जलसे में लगवाए जय श्री राम के नारे, साथ ही कहा कौन नहीं बोला उन्हें सब दिखाई देता है। और दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के घर पर आज सुबह सीबीआई का बड़ा छापा। संजय सिंह ने कहा केजरीवाल गवर्नमेंट के अच्छे काम मोदी हुकूमत को नहीं हो रहे हैं हासिल। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए पीपीएन चैनल।